गाइस आज हम बात करने वाले अप अपॉन ऑन ओवर के यूजेस की कि इनका प्रयोग कहाँ पर होता है और कैसे होता है, किस प्रकार से होता है और ये हमें कब काम आते हैं, कौन सी क्लास में काम आते हैं, कौन सी एग्ज़ाम में काम आते हैं। मैं ये सभी आपको डिटेल में बताने वाला, फुल डिटेल में। आज के बाद इनका नंबर आपका कभी नहीं कटेगा, मैं इसकी फुल गारंटी लेता हूँ। इससे मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मैं अपना सेल्फ इंट्रो देना चाहता हूँ कि मैं दीपक कुशवाहा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक सीक्रेट स्टडी में। गाइस अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रयोग की अपॉन की। यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब पे टच कर दीजिए और बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम बात करते हैं अपॉन की। अपॉन जब किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य इस प्रकार से रखी हो ना वस्तु, जब कोई वस्तु के मध्य कोई मतलब छूती नहीं हो, एक तो है ना, कोई भी मतलब छूती ना हो और बहुत अधिक दूरी भी ना हो। जिस प्रकार से मतलब मकान में पंखा रहता है ना, ऊंचा बंधा रहता है हमारा, उस प्रकार से अधिक दूरी भी ना हो और वस्तु स्पर्श भी ना हो। जिस प्रकार से मतलब एक बिल्ली है, कोई सी टेबल है, उसके ऊपर से कूद जाती है ना, इस प्रकार से मतलब कूदना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, अपॉन का। जैसे कि द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, इसी प्रकार से हमारा दूसरा हो जाएगा कि द गांधी सागर डैम इज अपॉन द चंबल रिवर। जो मतलब गांधी सागर बांध है वो किस प्रकार से, जैसे कि ऐसे नदी है ना इस प्रकार से और इस प्रकार से ऊपर से पुल बना हुआ है ना ऊपर से, तो वहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, अपॉन का है ना। जिस प्रकार से हम नदी बहती है उसके ऊपर पुल बंधा रहता है ना, तो वहां पर किसका प्रयोग कर देते हैं हम हर जगह पे, अपॉन। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले यूज की। हमारे अपॉन हो गया है ना, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी ऑन की। ऑन का प्रयोग कब होगा कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में रखी हो ना, जब कोई वस्तु इस प्रकार से किसी वस्तु के संपर्क में रखी हो या स्पर्श करती हो है ना, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। जैसे कि मतलब टेबल पर कोई मग रखा होता है ना, चाय का मग्गा, टेबल रहती है ना उस पर चाय का मग्गा रखा होता है इस प्रकार से ना। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं उसका पहला कि वी आर सिटिंग ऑन द चेयर, मतलब हम चेयर पर बैठे स्पर्श कर रहे हैं ना उसको, स्पर्श, तो वहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, ऑन का। इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण है कि यू आर स्टैंडिंग ऑन माई बुक, मतलब आप मेरी बुक पर खड़े हो है ना। आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ या फिर आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। ये क्या हो जाएगा कि मतलब मैं छत पर हूँ है ना। मम्मी पूछे, कोई भी पूछे कि कहाँ है तो बता दो है ना कि आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं अगले प्रयोग की ओर। गाइस अब है हमारा नेक्स्ट प्रयोग अप। दो प्रयोग हमने देख लिए, अपॉन और ऑन। ऑन मतलब कोई वस्तु इस प्रकार से स्पर्श करती हो तो वहाँ पर ऑन, और अपॉन का प्रयोग कोई वस्तु मतलब ऊपर से निकल जाए इस प्रकार से, पर ज़्यादा ऊंचाई पर भी ना हो। जैसे कि हमने देखा कि मतलब एक बिल्ली टेबल के ऊपर से कूद जाती है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं हम, अपॉन का। अब बात करते हैं मैं अप की। अप मतलब किसी वस्तु के ऊपर चढ़ना, किसी वस्तु के ऊपर चढ़ना। एग्जाम्पल जैसे कि वहाँ पेड़ पर चढ़ रहा है, ही इज क्लाइंबिंग, ही इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, अप द ट्री, वहाँ पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। या फिर मंकी इज क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग अप, या तो रूफ लिख दो है ना, छत लिख दो, चाहे पेड़ लिख दो या और कोई चीज़ लिख दो है ना, किसी भी ऊपर वस्तु के ऊपर चढ़ना, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अप का। अब हम इसके बाद आगे की ओर चलते हैं ओवर का। ओवर गाइस अब हम बात करते हैं ओवर की। पहले तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसमें बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। अब बात करते हैं हम ओवर की, कि जब किन्हीं दो चीज़ों के मध्य बहुत अधिक दूरी हो, मतलब पहले हमने किसकी बात करी, ऑन की, मतलब कोई वस्तु स्पर्श में रखी है
फिर अपन ऊपर से निकल गई, अब किसी वस्तु के ऊपर चढ़ना। अब बात कर रहे हैं हम ओवर की, कोई वस्तु बहुत ऊपर दूरी पर हो, जैसे पंखा ऊपर रहता है ना छत के ऊपर, उसी प्रकार से आसमान है ना, कोई एरोप्लेन निकल के जाता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का। एग्जाम्पल है जैसे कि एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर दैट बिल्डिंग, मतलब कोई हवाई जहाज है वहाँ उस बिल्डिंग के ऊपर से निकल कर जा रहा था। फैन इज रनिंग ओवर हेड, मतलब जो एक पंखा है वो हमारे सर के ऊपर चढ़ रहा है। गाइस यदि आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट मी। जय हिंद जय भारत।